NH 218 के द्वारा रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण के लिए अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा रैयतों देने की मांग, चंदन कियारी। रैयत संघर्ष समिति शिवबाबूडीह की बैठक NH 128 सीतानाला रेलवे फाटक के समीप हुई। बैठक में दुकानदार, व्यवसाय एवं दर्जनों किसान उपस्थित थे। बैठक वंशी ठाकुर के अध्यक्षता में किया गया। किसानों ने कहा कि NH 218 के सीतानाला रेलवे फाटक में ओवरब्रिज निर्माण काम में अधिग्रहण जमीन का सरकार उचित मुआवजा दे। जमीन अधिग्रहण के लिए जो दर तय किया गया है वह कम है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में किसानों ने सरकार के अलावा भू अर्जन विभाग पर किसानों को कम मुआवजा देकर जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि विभाग के द्वारा उनकी जमीन का जो रेट तय किया गया है वह किसी भी कीमत पर मान्य नहीं है। बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित जानकारी डीसी और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित रूप से आवेदन देकर अवगत कराया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार बाजार दर पर मुआवजा नहीं देती है तब तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होने देंगे। निर्माण से पूर्व बाजार दर पर मुआवजा भुगतान करे, उसके बाद काम शुरू किया जाए। उपस्थित किसानों ने कहा कि NH 218 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में राजस्व मौजा के सीतानाला, कुलसाडा, बांसारा और मानपुर तक पड़ने वाले सभी रैयतों को उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उसके लिए जहां भी जाना होगा जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर आंदोलन पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से साधन महथा, दिलीप ओझा, KE ठाकुर, व्योमकेश मिश्रा, माथुर चंद्र गोराई, निर्मल मिश्रा, राजू ठाकुर, वैद्यनाथ मिश्रा, जगदीश महतो, गौतम ठाकुर, वासुदेव गोराई, भोला गोराई, गौर गोराई, लैला गोराई, अमर गोराई, श्यामलाल गोराई सहित अन्य उपस्थित थे। आज की जो बैठक हमारे रैयत संघ की है, सीतानाला रेलवे फाटक के सामने फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है उसमें रैयतों का मकान, जमीन और दुकान सब जा रही है, जिसका भूअर्जन के तरफ से, सरकार के तरफ से बहुत कम मूल्य आंका गया है। क्योंकि रोड साइड में जितने भी जमीन है सब जमीन व्यवसाय योग्य है और व्यवसाय ही करते हैं। सारे लोग उसमें दुकान वगैरह करते हैं, किसी का घर है और ज्यादातर दुकान ही है जिसमें अपना जीवन यापन पालन करते हैं। आज हम लोग अगर उस रोड किनारे जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपया जमीन खरीदते हैं। उस जगह पर हमको 11,000 का रेट से सरकार दे रही है। 11,000 मतलब 44,000, 4 गुना अगर दे रहे 44,000, जो कि हमारा रजिस्ट्री खर्च से भी कम है। अगर आज हम उसमें जमीन खरीदने जाएं तो हमारा रजिस्ट्री खर्च उससे ज्यादा पड़ता है। तो इसके चलते हम लोग रैयत सब नाराज है। हम लोग ये पेमेंट नहीं लेंगे। हम लोगों को जो यहाँ जमीन का जो वास्तविक रेट है वो मूल्य मिलना चाहिए, तभी हम लोग रेट लेंगे और वो जमीन देंगे। आज का बैठक था कि NH 218 रेलवे गेट सीतानाला के सामने जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है उसको लेकर भूअर्जन पदाधिकारी बोकारो ने नोटिस किया है रैयत को। इसमें काफ़ी त्रुटि है रैयत का नाम नोटिस में। दूसरी बात है कि जमीन का जो रेट उन्होंने दर्शाया है वह कम है। कि बोकारो जिला में 2 NH है अवस्थित है, एक NH 33 है और एक है 218। जो 218 में वर्तमान समय में फ्लाईओवर बनने जा रहा है, यहाँ जो अगल बगल जो दुकान है, मकान है, जो व्यवसायिक जो जमीन है, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोग का जो मूल्य निर्धारण आया है वो काफ़ी त्रुटि है, काफ़ी कम है। ऐसे भी देखा जा रहा है कि बोकारो निबंधन कार्यालय जहाँ जमीन का रजिस्ट्री होता है वहाँ जो शेड्यूल है, जो हम आम किसान हम लोग निबंधन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं,
उसका जो रेट है शेड्यूल में, उसमें भी हम लोग देखते हैं ये रेट उससे भी कम है। इसलिए यहाँ के दुकानदार, यहाँ के मकान वाले जो व्यवसाय करते हैं उसमें रोष है। उन लोगों ने विरोध के लिए सभी लोग विरोध कर रहे हैं और ये इसका विरोध में भी हम लोग तैयार हैं। संगठन बन चुका है और हम लोग विरोध करेंगे। जब तक हमारा उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम दुकान नहीं छोड़ेंगे।